हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर प्रवीण सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज प्रतिशतता। चलो देखते हैं कुछ सवाल और उसके बाद हम उनको सॉल्व करेंगे आपके सामने। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम फ्रैक्शंस में इधर साइड में वैल्यू फ्रैक्शंस में लिखी हुई है, फिर परसेंटेज इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। जैसे कि 1/2, 1/2 का मतलब होता है मेरे पास किसी चीज को दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है और उसमें से मैं एक पार्ट ले लेता हूं तो उसको बोलते हैं 1/2, दैट इज 50%। हम बोलते हैं कि 50-50 कर लेते हैं, मतलब कि एक चीज को दो टुकड़ों में बराबर बराबर बांटते हैं और एक एक ले लेते हैं, दैट इज हमारा 50%। नेक्स्ट 1/3, किसी बड़े चीज को किसी भी चीज को हम तीन टुकड़ों में बांटते हैं और उसमें से एक पार्ट ले लेते हैं, उसको बोलते हैं 1/3, दैट इज 1/3, 33 एंड 1/3%। और डेसिमल्स में अगर हम आएंगे तो दैट इज 33.33%। और 50% भी हमारा 0.5 होता है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 एंड 2/3%, और डेसिमल्स में 16.66%। तो ये दोनों ही वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि परसेंटेज इक्विवेलेंट और उनका डेसिमल फ्रैक्शन। 1/7 14 एंड 2/7%, 14.28%। 1/8 12 एंड 1/2%, 12.5%। 1/9 11 एंड 1/9%, 11.11%। 1/10 10%। Likewise 1/11 9 and 1/11%, 9.09%। 1/12, और आप देख सकते हैं इस स्लाइड को आगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपको ये खुद ही कैलकुलेट करना होगा, तभी आपको लर्न हो पाएगा कि व्हाट इज 1/2 50%। 50% कैसे आता है, 50/100 करते हैं, फिर हमारा 0.5 आता है। इस तरह से आप हर एक फ्रैक्शन को अप टू दिस 1/20 आप अपने से प्रैक्टिस करिए और तभी वो चीजें आपके पास फॉर एवर रहेंगी। अदरवाइज मेरे यहाँ पे रेड आउट करने से ये आपके पास बिल्कुल ही नहीं रहेंगी। एक आइडिया लग सकता है आपको। उसके बाद मैंने एक कोशिश और करी है आपको इस तरह से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एक टेबल बना करके समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज्यादा ये मगअप नहीं करना है। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई है जिस तरह से, उसमें परसेंटेज और डेसिमल फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, आपको अपने से ही कैलकुलेट करना है और उसको लर्न करने की कोशिश करनी है। आप कुछ परसेंटेज आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और आप यूज टू हो जाएंगे और उसको लर्न कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है, यहाँ पे इस में मैंने न्यूमरेटर पार्ट दिखाया है और इधर डिनोमिनेटर पार्ट दिखाया है। अगर मैं न्यूमरेटर 1 लेता हूं, डिनोमिनेटर 1 लेता हूं, दैट इज 1/1 100%। हम जानते हैं अगर मैं किसी भी चीज का पूरा पार्ट अपने पास रख लेता हूं तो दैट इज 100%। उसी तरीके से यहाँ पे 1/2 50%, 2/2 100%। तो आप ये पर्पल कलर हमेशा देख रहे हैं 100% है, और उससे भी हम कुछ भी कम करते हैं तो हमारे डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है और उसे 100% से कम ही होता जा रहा है। एक बार फिर से ये स्लाइड एक बार और देख लेते हैं। 1/2 50%, 1/2 क्या है मेरा 50%, 50/100 50%, इसको हमने परसेंटेज में लिख दिया। 3/10 30/100 30%, 7/10 70/100 70%। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा
इफ एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बीज। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो इनकम है वो बी से 50% कम है, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। पहले उसने बता दिया कि ए की इनकम बी से 50% कम है, और बाद में हमसे ये पूछ रहे हैं कि बी की इनकम जो है वो ए से कितने परसेंटेज ज्यादा है। चलिए देखते हैं। ए की इनकम जो है 50%, 50% को मैं परसेंटेज हटाते हैं, जब हम कभी भी कहीं से भी परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, क्योंकि पहले भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। तो 50% मतलब 100 में से 50, तो दैट इज 50/100। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये हमारा आता है 1/2। एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बी, तो मैंने 50% को लिख लिया 1/2। अब मैं हमारे पहली स्टेटमेंट पहली लाइन से हम बोल सकते हैं कि अगर ए की इनकम बी से 50% कम है, तो क्यों ना हम इसको बी की इनकम को 2 मान लें। जो ये हमने फ्रैक्शन पार्ट निकाला है इसी को मैं यूज करूंगा परसेंटेज के क्वेश्चंस में। रेशियो मेथड या इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने के बाद मैं इस गिवन डेटा को ही आगे फर्दर अपने क्वेश्चंस में यूज करूंगा। तो देखो कैसे करते हैं। एज इनकम इज 50% लेस देन दैट बीज इनकम, तो मेरे लिए अभी बी की इनकम जो है वो 2 है। बी की इनकम जो है वो 2 है। आप 2 रुपीज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, बट और ए की इनकम हो जाएगी मेरे लिए 50% कम है, मतलब 2 की हाफ, एक कम कर दो तो यहां पे आ जाएगा 1। चाहे इस 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 1। तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट से जो डिराइव किया है, जो मेरा सॉल्यूशन आया है वो ये है कि बी की इनकम 2 है अगर, तो ए की इनकम 1 है। अभी क्वेश्चन है मेरे सामने, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की इनकम ए से कितने परसेंटेज ज्यादा है। तो देख लो यहां पे बी की इनकम 2 है, ए की इनकम 1 है, तो 2 1 से कितना ज्यादा होता है, 1 ही तो ज्यादा होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 ज्यादा है। और किससे कंपेयर करना है मुझे बी की इनकम को, ए से कंपेयर करना है। ए की इनकम कितनी है, 1 है, तो 1 आउट ऑफ 1, इसका मतलब एक में से एक ले लिया तो मेरा 100% हो गया। तो मेरे लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.14 डेसिमल, ये वैल्यू किसमें दी हुई है, डेसिमल में, एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ 1.9। ये पूछ रहे हैं कि 1.14 जो है वो 1.9 का कितना परसेंट है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। 1.14 अपॉन 1.9, पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं। जिसको कंपेयर करना होता है उसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, जिससे कंपेयर करना होता है, जिससे पता करना होता है किससे ज्यादा है कम है, उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूं। और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। अब आप देख सकते हो यहां पे कि यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अगर मुझे डेसिमल हटाना है, दशमलव हटाना है, तो मैं इसमें 0 ऐड करने के बाद इस डेसिमल को हटा सकता हूं।
एक जीरो से एक जीरो हम कट कर देंगे और 19 का टेबल पढ़ेंगे, उसमें हमारा 1146 टाइम चला जाएगा। तो मेरे लिए 6 इंटू 10 60% जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी। हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, 60% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 60% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमको 60/100, ये मेरा हो जाएगा 3/5। 20 3 जा 60, 25 जा 100, तो इसको मैं 3/5 लिख सकता हूं। 60% ऑफ ए, ऑफ हटाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 3/5 ए। 60% ऑफ ए इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाता है? 3/4 ऑफ बी। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 हमारा न्यूमरेटर में दोनों साइड हम इसको रिमूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। और मैं a अपॉन बी लिखने की कोशिश करता हूं, a अपॉन बी। चलिए देखते हैं, a को इधर ही रखते हैं, b को वहां से डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। 4 हमारा डिनोमिनेटर में पहले से ही है, एज इट इज आप लिख दो उसको, और 5 को न्यूमरेटर में लेके आ जाओ। देन, और उन्होंने पूछा भी यही है, देन a इज टू बी, a अपॉन बी का रेशियो पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है। a अपॉन बी का रेशियो पूछा है, जो आपका बिल्कुल सामने क्लियरली आपके सामने बिल्कुल a अपॉन बी 5:4। आप चाहे अपॉन में लिखें, चाहे इज टू करके लिखें, इसको रेशियो में लिखें, वो दोनों ही एक ही चीज है। 5:4, 5:4 ऑप्शन डी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल। कोई भी एक वस्तु है, उसका 2 बार प्राइस बढ़ता है, 2 बार उसका दाम बढ़ता है। कैसे? 10% पहली बार बढ़ता है, जो बढ़ने के बाद जो हो जाएगा उसके बाद 10% और बढ़ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज। मतलब एक के बाद, सक्सेसिव क्या होता है? एक के बाद एक जो दूसरी घटना होती है, जो इवेंट्स होते हैं, उनको हम सक्सेसिव इवेंट्स बोलते हैं, चाहे सक्सेसिव प्राइस बढ़ रहा हो या घट रहा हो। 2 successive price increases of 10% and 10% of an article are equivalent to a single price increase of। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैंने एक किसी भी वस्तु का दाम 2 बार बढ़ाया, पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद फिर 10% और बढ़ाया, तो ऐसा ना करके अगर मुझे एक ही बार में बढ़ाना हो, अगर मैं एक ही बार में उसको परसेंटेज, उसका दाम बढ़ा के वो कितने परसेंट में कर दूं कि मेरा उसके इक्विवेलेंट हो जाए, उसके बराबर हो जाए, जो मैंने पहले एक्शन किया है, जो मैंने पहले काम किया है। पहले कौन सा काम किया है? 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया। अभी मुझे 10 नहीं बढ़ाना है, मुझे एक साथ बढ़ाना है, तो कितना बढ़ा दूं मैं? चलिए, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10%। 10% को मैं फिर से लिखूंगा फ्रैक्शन में। 10% क्या होता है? 1/10। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10%। तो पहले मेरा दाम 10 था, अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 10%, मतलब 1/10। 10 में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, तो 10 का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, पहली बार ऐसा हो गया। फिर आइए 10 बढ़ के मेरा 11 हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम फिर वही प्रोसेस हो रहा है, 10% ही बढ़ रहा है, मतलब 10/100 फिर से बढ़ रहा है, फिर 10 का 11 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? 10 का 11 हो रहा है, 20% बढ़ता, तो अगर 20% बढ़ता तो 1/5, तो 5 का हम 6 लिख देते। चलिए अब इन दोनों को
लेफ्ट साइड को अलग मल्टीप्लाई करिए और राइट हैंड साइड को अलग करके देखिए। ये मेरा 10 इंटू 10 100 हो गया और ये 121 हो गया। 11 स्क्वायर इज 121। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 100 का बढ़ के 121 हो गया है। तो अगर मैं दो बार 10-10 ना बढ़ा करके एक बार में मुझे बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे मैं 21% बढ़ा देता हूं, क्योंकि 100 से मुझे एक 121 तक तो लेके जाना है। तो 100 से 121 लेके जाना है, इसका मतलब आपको 21% आपको बढ़ाना है, तो आप डायरेक्टली 21% बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एज इनकम इज 25% लेस देन बी। मैंने बोला था कि इस परसेंटेज को मैं बार बार यूज करूंगा। 25%, 25% क्या होता है? 25 अपॉन 100 और ये क्या हो जाएगा 1/4। चलिए, एज इनकम इज 25% लेस देन बीज इनकम, तो मैं बी की इनकम को 4 मान लेता हूं और 4 में से 1 कम कर देता हूं। बी की इनकम मेरे लिए 4 हो जाएगी और ए की इनकम क्या हो जाएगी 25% लेस है, तो 4 में से 1 को कम कर देता हूं, तो 4 में से 1 कम करता हूं 3 आ जाएगा, तो ये ए की इनकम हो गई। अब ये क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। आप देख रहे हो कि बी की इनकम ज्यादा है 3 से, ए से, तो कितनी ज्यादा है, ये कितने परसेंट ज्यादा है, यही तो पूछा है हमसे। तो आप देख लो, बाई हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। 3 से 4, 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया। किससे कंपेयर करना है, किससे उसकी तुलना करनी है, ए से करनी है, तो दैट इज 1/3। और परसेंटेज के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 100/3। ये फ्रैक्शन में जाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 33 एंड 1/3%। याद होना चाहिए कि व्हाट इज 1/3। 1/3 अगर परसेंटेज में जाएंगे तो मिक्स फ्रैक्शन 33 एंड 1/3 आएगा। 2/3 60 एंड 2/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट। क्वेश्चन देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए उसके बाद आपको लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4%। ड्यू डेट से पहले अगर हम बिल पे करते हैं तो 4% का रिडक्शन मिलता है। अगर ड्यू डेट 30 नवंबर है और 100 रुपीज का बिल है, अगर मैं ड्यू डेट से पहले पे कर देता हूं तो मुझे 4 रुपए की छूट मिलती है, 4% की छूट मिलती है। 100 में से 4 रुपए की छूट मिलेगी, मुझे 96 रुपए ही पे करने हैं। बाई पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ ₹13। हमें यह नहीं पता कितना का बिल रहा होगा, लेकिन यह पता है कि वो ड्यू डेट से पहले अगर क्लियर करता है बिल को तो उसको 4% की छूट मिलती है, और वो ड्यू डेट से पहले पे कर रहा है बिल को और उसको 13 रुपए की छूट मिल रही है, द अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप ये मुझे बताइए उसको छूट कितने परसेंटेज में, छूट कितने की मिल रही है 4%, और 4% जो है वो अमाउंट कितना है 13 रुपए, 13 रुपीज। तो ये पूछ रहे हैं कि वो बिल कितने का है, टोटल बिल उसके पास कितने का आया होगा जिसमें 4% छूट लेके 4% उसको छूट दी गई और 13 रुपए उसका उसको डिस्काउंट मिला है। तो कुछ नहीं करना है, आपको 100% पे जाना है ना, तो देखो कैसे जाते हैं।
बिल तो आप 100% मान के चलो, आप उसमें से 4% उसको छूट मिल गई। 4 को आप 25 से मल्टीप्लाई करिए, ये 100% आ जाएगा, ये आपका बिल अमाउंट हो जाएगा। और यहां पे देखो आप, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया 100 आया, और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट आ जाएगा। 13 5 65, 325, तो ऑप्शन इज सी। तो वो बिल टोटल 325 रुपए का रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 90% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी, सारी परसेंटेज में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए क्या होगा? 90% ऑफ ए जो मैं लिखूंगा 9/10 लिखूंगा। कैसे? 90% हो गया, एक एक जीरो हटा दिया, लिखने के बाद हटाएं, उससे पहले ही हटा देते हैं, अपना टाइम बचेगा। 9/10 ऑफ ए इक्वल्स टू 30% 3/10 बी। इससे मुझे ए और बी के बीच में एक रिलेशन मिल सकता है, वो देखते हैं। अब 10 डिनोमिनेटर में दोनों साइड है, हटा दो, 1 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो बी क्या मिल रहा है मुझे? b इक्वल्स टू 3a, जो b है वो a का 3 गुना है। और एक कंडीशन और दे रखी है, वो क्या है? b इज 2x% ऑफ a, b 2 इंटू एक्स, परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, a। तो हमको देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का मान बताना है। देखो आप यहां पे, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब क्यों ना मैं इस, हमें b और a से तो बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, बस x को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में हम b और a रख करके तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस b की वैल्यू हम 3a रख देंगे यहां पे। a, x की वैल्यू निकालनी है, x जो आ जाएगा वो मेरा 300/2 150। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। जैसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एक्शन आप करते जाइए। 30% ऑफ ए 3/10 ए is added 40% of b, 40% is 2/5 b, then the answer is मतलब equals to 80% of b 4/5 b। देखिए b को एक साइड राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 3/10 a 4/5, चलिए पूरा लिखता हूं मैं, b। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम है, 4 - 2 2/5 b। देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। ओके, चलिए थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, इस पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 3/10 a 2/5 b,
5 1 जार 5, 5 2 जार 10. ओके, सो A अपॉन B 2, ये उस साइड जाएगा, 2 इंटू 2 4 अपॉन 3. तो A और B का रेशियो 4 अपॉन 3 आ गया. आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ A इज B. A जो है वो B का कितना परसेंट है. ठीक, क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ A इज B. B जो है वो A का कितना परसेंट है. तो देख लो आप यहां पे B की वैल्यू 3 है और 3 4 का कितना परसेंट है. तो यहां से आके 125, आपका 75% आंसर आ जाएगा. ऑप्शन डी. 90% ऑफ ए 9/10 ऑफ ए इज 30% 3/10 बी. ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं. ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, रिपीट है ये क्वेश्चन. b इक्वल्स टू 3a. नाउ b इक्वल्स टू x% ऑफ a. वैल्यू ऑफ x पूछा है, b की वैल्यू अगेन 3a रख लेते हैं. सो x की वैल्यू 300. ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का. फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37%. देखिए, पहला और दूसरा नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 30% पहला लेस है, दूसरा वाला 37% लेस है. मतलब जो भी तीसरे की वैल्यू होगी उसे 30% कम कर लो, उसे तुम्हारा पहला नंबर आ जाएगा, और 37% कम कर लोगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाई. तो पहले हम पहला जो स्टेटमेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. चलिए, तो यहां पे देखिए परसेंटेज की बात हो रही है और दोनों ही नंबर थर्ड वाले से ही लेस है. तो क्यों ना हम उसको थर्ड वाले नंबर को 100 एज्यूम कर लें, उसको मान के चलें. लेट द थर्ड नंबर इज 100. अब मुझे ये बताओ कि पहला नंबर थर्ड से 30% लेस है, तो फर्स्ट नंबर मेरे लिए क्या हो जाएगा, 30 कम कर दो 100 से, 70 आ जाएगा. और सेकेंड नंबर क्या है, 37% लेस है. मतलब 100 अगर मैंने थर्ड माना है तो उसे 37 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 63. तो एज पर फर्स्ट स्टेटमेंट, मेरा जो पहला स्टेटमेंट है उससे देख लो, मैंने अगर थर्ड नंबर 100 ले लिया तो मेरा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. एक्चुअल वैल्यू नहीं है बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यू ठीक है. द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाई, वो भी परसेंटेज में पूछा है. जो मेरा सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना लेस है. तो कितना लेस है तो हम 7 बोल देंगे, लेकिन वो 7 तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, हम तो परसेंटेज में ये बात कर रहे हैं, और वो मैंने थर्ड वैल्यू जो एज्यूम करी है तो ये भी कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसीलिए आंसर भी हमें परसेंटेज में पूछा है. देख लो यहां पे सेकेंड वैल्यू, सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाई, तो सेकेंड नंबर फर्स्ट से कितने परसेंट लेस है. तो लेस कितना है,
7 है, 70 माइनस 63, और किससे कंपेयर करना है, पहले नंबर से कंपेयर करना है, 7/70 इंटू 100 10। तो यहां पे आंसर जो आ जाएगा मेरा वो 10% आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी परसेंटेज के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।